ये तो जो व्यापार नौकरी करते हैं उसके बारे में कहा। अभी जो लोग घर चलाते हैं, घर संभालते हैं, उनको भी लौकिक भाव से प्रवृत्ति हो रही है क्या? घर को एकदम चोखो को क्या कहते हैं? हाँ, नीट, वो इंग्लिश है तो मेरे पास साफ सुथरा एकदम साफ सुथरा रखे तो क्या होगा कि सब आप लोग आते हो ना, दिखते हो ना, अरे क्या आप तो ऐसे भी होता है ना, कोई भी मेहमान आता है ना, हमारे घर में तो होता है तो एकदम सब साफ हो जाता है। आज शाम को आने वाले तो पूरा, माने लोगों को पता नहीं लगना चाहिए। हमको वास्तविक क्या है कि लोगों का लिए हमारा विचार चलते ही रहता है। एक परिणति हो गई है, किसी को कहना भी नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक वो करते ही रहता है क्या? तो घर को साफ सुथरा रखना क्या, तो लोग हमको क्या होशियार समझेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं, होशियार, काम में सब निपुण समझेंगे क्या? और हर एक जगह में हमारी चर्चा होगी कि ये लोग का तो सब बहुत अच्छा है क्या? तो ये एक लौकिक भाव है। ये लौकिक भाव करते हुए जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि खाली व्यापारी व्यवसाय करने वाले के लिए, सबके लिए ये बात है। और कोई त्यागी हो, न तो व्यवसाय करता हो, न तो घर का कोई काम करता हो, वो कोई पंडित हो, समझो ना, त्यागी हो, वो पूरा जीवन आत्मकल्याण के कार्य में, सत्संग में, स्वाध्याय में रहता हो क्या? लेकिन ऐसा जीव भी अगर मैंने इतना वांछन किया है, मैंने इतनी पूजा की है, मैं आटલું સારું દાન આપ્યું છે, આટલી યાત્રા કરી છે, એટલે मैं धर्मना क्षेत्रमा गणतरी થઈ શકે એવા कार्य किए, तो लोगों को पता लगता है कि इसने ये सब किया है, ऐसे जीव को भी आत्मज्ञान नहीं होता है। भले वो पूरा जीवन शास्त्र अभ्यास, सत्संग आदि प्रवृत्ति, यात्रा, पूजा, भक्ति, इसमें पूरा जीवन व्यतीत करे, लेकिन लौकिक भाव जब तक है तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर सत्संग में भी लागू पड़ता है। हाँ, सत्संग में भी आप देखो लागू पड़ता है, तो जो करता है उसको लागू पड़ता है। जैसे कोई प्रश्न पूछता है तो वो प्रश्न पूछता है तो उसका ध्यान देता है कि लोगों को कैसा लगता है मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो भी लक्ष्य उसका उसके ऊपर है, दूसरे लोग क्या देखते हैं उसके ऊपर है क्या? समझ में आ रहा है? मुझे मेरा आत्मकल्याण करना है, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, या दूसरे को इंप्रेस करने के लिए मैं पूछ रहा हूं। बहुत सूक्ष्म परिणाम कृपाणुदेव ने खोला है एकदम, और कितने प्रश्न का समाधान हो जाता है कि भाई जो लोग 50 साल सोनगढ़ में रहते हैं तो क्यों आत्मज्ञान नहीं होता है? तो सबका जवाब इसमें से आ जाएगा कि लौकिक भाव से प्रवृत्ति की है, भले धार्मिक प्रवृत्ति की है, लेकिन अंदर में हेतु क्या है कि धार्मिक समाज में
मेरी गिनती हो, सब मुझे, मैं आगे हूं धर्म में, ऐसा मुझे देखे, ऐसा लक्ष्य, लक्ष्य यानी हाँ, लक्ष्य का तो एक एग्जाम्पल देते हैं ना, व्यापारी को नफे का लक्ष्य होता है। कोई भी व्यापारी हो ना, वो माल बेचता है तो किसके लिए बेचता है, और नहीं बेचे तो स्टॉक ऐसे ही रखे तो दाम बढ़ जाएगा, नफा। क्या कोई कस्टमर को ठंडा पिलाए तो, रिनोवेशन करे तो, रिनोवेशन न करे तो, ये कमाई कितनी कम है, इसमें क्या रिनोवेशन करना, अब मिलता ही कम है तो वो भी नफे का लक्ष्य। अरे इतना मिलता है तो 5% उसमें खर्चा में जाने दो, तो भी नफे का लक्ष्य। तो व्यापारी उसको कहते हैं कि जिसको 1 सेकंड भी नफे का लक्ष्य नहीं जाता है। लक्ष्य समझ में आया कि नहीं? कुछ भी हो जाए, वो सब में उसको नफा क्या है वही उसको पता लगता है उसमें, और उसके अनुसार ही वो सब कार्य करता है। कोई ऐसा जिसको व्यापार मालूम नहीं, वो वहां बैठा रहेगा और देखता रहेगा व्यापारी को। एक कस्टमर आया तो उसको बोलेगा माल ले लो, दूसरा कस्टमर आया नहीं दूंगा मैं, बोले ये तो पागल है, तो कोई ठिकाना नहीं है, एक बार हाँ कहता है एक बार ना कहता है, लेकिन दोनों में उसको नफे का लक्ष्य है, वो उसको पता नहीं लगता। प्रवृत्ति विरोध हो लेकिन लक्ष्य एक ही होता है, और लक्ष्य कितना बलवान है ये आपको इससे पता लगेगा। उसके लिए कोई डबल ग्रेजुएट चाहिए ऐसा भी नहीं है, उसके लिए पढ़ाई कुछ चाहिए नहीं है। कोई भी व्यापारी है उसको नफे का लक्ष्य होता है। ज्यादा एक्सपीरियंस है तो लक्ष्य जाएगा, कम एक्सपीरियंस है तो ऐसा भी नहीं है। 1 साल भी काम करता है व्यापार का, उसको भी नफे का लक्ष्य है। 50 साल करता है उसको भी नफे का लक्ष्य होता है। लक्ष्य है वो कभी छूटता नहीं है, उसको लक्ष्य कहते हैं। क्या उसके अंदर में ऐसा का वैसा बरकरार रहता है, ऐसे लौकिक भाव का लक्ष्य है यहाँ। क्या सब प्रवृत्ति में जीव सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और उनको अच्छा लगे उस प्रकार से मुझे कार्य करना चाहिए। So how to overcome this thing? ना फर्स्ट आपने को आइडेंटिफाई करना है अंदर में कि ऐसा है कि नहीं। अगर आपको अंदर में, आप अभी क्या करेंगे, अभी तो आपको शायद समझ में आया रहेगा थोड़ा, लेकिन अभी आपको उसको देखना है। आप जब भी सत्संग बंद हो जाएगा उसके बाद आपको अंदर से चेक करते रहना है कि मैं ये कर रहा हूं तो इसमें मेरा लौकिक भाव क्या है। क्या ऐसे हर एक प्रवृत्ति आप जो करेंगे वो सब प्रवृत्ति में आप चेक करो कि आप दूसरे के लिए कौन सी प्रवृत्ति कर रहे हैं, और जो प्रवृत्ति आपको जैसी करनी चाहिए वैसे कितनी प्रवृत्ति करते हैं। क्या दो में फर्क समझ में आया? क्या कहा? दो सिमिलर लगता है ना दो, तो फर्क क्या है दोनों में? प्रवृत्ति એટલે લૌકિક કાર્યમાં I have to check whether I'm doing it for myself or I'm doing it for the other person. और माई सेल्फ के बदले जो कार्य जैसे होना चाहिए, सही प्रकार से, अच्छी प्रकार से, वो कार्य वैसा करना।
क्या, और वो कार्य दूसरे को कैसा लगता है, इस प्रकार से वो कार्य करना है। दो प्रकार है कार्य करने का। क्या, एक ही कार्य, कोई भी एक कार्य लो, उसके दो प्रकार। एक तो वो कार्य जैसे हमको सीखा हुआ है, हम समझा हुआ है, जो अच्छी तरह से वो काम करते हैं, ऐसा हमने सीखा है, वो कार्य हम वैसा करें। एक तो ये रीत है। एक तो दूसरी रीत क्या है कि दूसरे लोग मुझे अप्रिशिएट करें। वो किस तरह से मैं करूं कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, और वो कार्य उस प्रकार से करना, ये लौकिक भाव है। ये सूक्ष्म परिणाम है एकदम। कुछ भी, आप कोई गाड़ी पार्क करते हो या गाड़ी चलाते हो, कोई भी काम आप करते हो, छोटे में छोटा भी काम लौकिक भाव से जीव करता है। छोटे में छोटा, कौन सा कलर का शर्ट पहनना, वो भी लौकिक भाव है कि ये कलर का मैं पहनूंगा, सब बोलिए क्या तुम ये कलर का पहन कर आया, नहीं नहीं नहीं, ये कलर का पहनूंगा तो सब बोलेगा वाह क्या मस्त है। तो कपड़ा भी वही प्रकार से, हेयर स्टाइल भी वही प्रकार से, चप्पल भी वही, सब चीज इतना घुस गया है अंदर में कि लौकिक भाव से करना ये नॉर्मल हो गया है। क्या, मतलब अभी एग्जाम्पल शर्ट का बोले तो वो समय में ऐसा है कि वो कलर शर्ट पहनना है, तो उससे मतलब वो मैं देख लिया तो उसको विरुद्ध करना है, कैसा वो नहीं, ये पहले ख्याल में लेना है, ख्याल में अपने को सीधा इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं है। वो भी वही तो प्रश्न आया ना, कि अभी मैं क्या करूं। इम्प्लीमेंटेशन का अभी बात नहीं चलता है। पहला तो वो लौकिक भाव से आप पूरा दिन प्रवृत्ति कर रहे हो, वो आपको करते हुए पकड़ना चाहिए। वो फिर अपने आप ठीक होने लगेगी। लो चलो आंसर दे दिया, आपका प्रश्न का आंसर दे दिया। जितनी आप पकड़ेंगे ना उतनी ठीक होने लगेगी। लो, कितनी आप पकड़ेंगे उतनी ठीक होगी। आपका प्रश्न का जवाब आ गया। हमको कोई भी काम दूसरे के लिए नहीं करना है, क्योंकि संसार के कार्य जो दूसरे के लिए करता है, फिर आत्मकल्याण भी वो दूसरे के लिए करने लग जाएगा। दूसरे लोग को अच्छा लगे वैसा मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे करना चाहिए, ऐसे मुझे दर्शन करना चाहिए भगवान के, ऐसे मुझे अर्घ चढ़ाना चाहिए, ऐसे मुझे अर्घ बोलना चाहिए, ऐसे मुझे भक्ति गाना चाहिए, ये भक्ति मुझे लेनी चाहिए जो सबको लगेगा कि मेरा आवाज बहुत अच्छा है। तो पूरा अपने को क्या है, आत्मकल्याण एक बाजू रह जाता है और लौकिक भाव है ये मेन हो जाता है। इतना भयानक नुकसान का जो कारण है क्या, और बहुत दुखदाई है ये। क्या कहा, संसार में रहने वाले जीव को भी, अभी धर्म का एक बाजू छोड़ देते हैं, जो धर्म करना ही नहीं चाहता है ऐसे जीव का भी बात लेते हैं। ऐसे जीव को जो लौकिक भाव है उसके कारण से उसको अंदर में बहुत आकुलता, भय, टेंशन बहुत रहता है, क्योंकि उसकी नजर जाती है कि ये मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया। हाँ?
किसी को अप्रिशिएट करने के लिए आपने कुछ काम किया है, समझो, वो उसको तो पता नहीं है ना जिसके लिए किया है। जैसे मैंने नक्की किया है कि मुझे भरत अप्रिशिएट करे, लेकिन मैं तुमको बोलूंगा नहीं तो तुम गलती अप्रिशिएट कर लेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। तो मैंने नक्की किया कि इसको कैसे, इसके अप्रिशिएशन, तो इसको ये खाना ऐसा पसंद है, तो मैंने वो खाना बनाकर दे दिया इसको, और मैं राह देख कर बैठा हूँ ये मुझे अप्रिशिएट करेगा। अभी ये व्यापार का विचार में उसको खाया न खाया, तो फिर मेरे को क्या होगा? इतनी मेहनत जो मैंने की उसका क्या होगा? तो फिर मैं झगड़ा करूंगा उससे। क्या तुम व्यापार की बात खाने के टाइम में, खाने में कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बराबर है। और बाद में भी तुम व्यापार का बात छोड़ने के बाद भी खाने के बाद तुमने अप्रिशिएट नहीं किया, फिर भी नहीं किया तुमने, तो मेरे को क्या होगा? कितना द्वेष आएगा तुम्हारे ऊपर अंदर में, और वो द्वेष से मैं ही दुखी होऊंगा ना। तुमको तो तुम तो खाकर चले जाओगे। तकलीफ किसको हुई? एक तो खाना बनाया, बराबर है। तकलीफ कितनी हुई, और हर एक बार तुमको देखूंगा तो द्वेष होगा, ये आदमी तो बेकार है। देखो लौकिक भाव से क्या क्या होता है जीव के अंदर में। तो ऐसा आप अंदर में ऑब्जर्वेशन करते जाओ। आप कोई भी काम करते हो ना, तो आप जरा चेक करो कि काम आप किसके लिए करते हो। इसमें कोई दूसरे लोग की एप्रिसिएशन के लिए आप जो जो काम करते हैं, क्या वो सब लौकिक भाव से? तो ऐसा फिर धर्म का कार्य जब होगा, सत्संग होगा, इसमें भी वही लौकिक भाव चालू रहेगा। तो आपको जो विषय है उसके ऊंडाण में जो जाने का है वो नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान दूसरे के ऊपर है, विषय में नहीं है। आपका लक्ष्य कहाँ है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या यहाँ क्या चल रहा है, वो ऊपर ऊपर से चलेगा। टाइम ठीक है ना? 2 मिनट ब्रेक। મારો એક ક્વેશ્ચન હતો. હવે એવું સિચ્યુએશન આવે વેર समवन इज गिविंग, मुझे कोई काम देता हो और मेरे को वो काम उनके तरीके से ही करना है, तो वहाँ पे मैं कैसे चेक करूँ? बिकॉज नहीं, वो बराबर, वो तो उनके तरीके से नहीं करेंगे तो
उसके साथ प्रॉब्लम होगा। वो तो परीक्षानुचारी ने शब्द भेद નથી, वो जो विषय चला है कि जो भी काम करते हो उसमें क्या है कि काम करने की एक रीत आपकी है और एक रीत सामने वाले की है। कोई भी काम है, सब कोई कार्बन कॉपी नहीं रहते, एक ही टाइप से सब काम करते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। सबकी रीत अलग है, बराबर है कि नहीं? और सबको ऐसा निश्चय होता है कि मेरी रीत ही बेस्ट है। ये दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट समझ में आया? क्योंकि वो रीत उसकी है ना, इसलिए वो तो बेस्ट ही होगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबको ऐसा है कि मेरी रीत बेस्ट है, और उसको प्रूव करने के लिए उसके पास 5-10 आदमी लोग होते हैं जो उनके बारे में अच्छा बोला, अरे आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा। वो 4-5 आदमी उसके ज्ञान में रहता है, ये लोग सब बोल रहे हैं देखो मेरा बहुत अच्छा है, इसलिए मेरी रीत बेस्ट है। और सामने वाले को भी 4-5 आदमी रहते हैं, उसके दूसरे रहते 4-5 दूसरे रहते हैं। वो उसने कहा कि तुम जो करते वो परफेक्ट है, तो दोनों लोग फिर क्या मानते हैं कि मेरी रीत परफेक्ट है, सामने वाला भी मानता है कि मेरी रीत परफेक्ट। अभी तो काम तो 2 में से एक ही रीत से हो सकता है, 2 रीत से तो हो नहीं सकता। हाँ? हो सकता है क्या? एक बार अपनी रीत से करे, फिर वापस बिगाड़ दे, फिर फिर सामने वाले की रीत से करे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। दोनों को सेटिस्फाई एक साथ तो हो नहीं सकता है। तो मुमुक्षु को क्या करना, यह प्रश्न है। सामने वाले की रीत से करना। क्यों ऐसा करना कि सामने वाले की रीत से आप नहीं करेंगे तो सामने वाला बहुत दुखी हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? हाँ। और हमारी रीत से हुआ कि उसकी रीत से हुआ, तो मुमुक्षु को क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन सामने वाला दुखी ना हो उस हिसाब से वो सामने वाले की रीत से करता है। तो वहां लौकिक भाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्या? तो मुमुक्षु को ऐसा रहना चाहिए कि सामने वाला कहे वैसा ही कर देना चाहिए। क्योंकि उसको नहीं करेंगे तो बहुत तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है और दुखी होता है वो, हम क्यों उसको दुखी करें? और हमारी रीत से हो तो हमें क्या मिल जाने वाला है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? ये फर्क तो सब यहाँ है ना, वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूनम जैन प्रश्न है। जय जिनेन्द्र पूज्य साहब जी, बहुत सी बार कोई इच्छा होती है कोई थिंग्स को प्राप्त करने की, तो अगर मिल जाए तो भोगने के काल में इतना आकुलता नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होती जितना उसको पाने में थी, लेकिन फिर भी बार बार नए नए थिंग्स की इच्छा कंटिन्यूसली करती हूँ। जब भी किसी के पास देखती हूँ, इस पे कैसे वर्क, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। समझ में आया आप लोग? मेरे को तो आधा समझ। ये बहुत सी बार विश करते रहते हैं, इच्छा करते रहते हैं कोई थिंग्स प्राप्त करने के लिए। अगर वो मिल जाए तो उसको भोगने के काल में वो आकुलता, जो एक्साइटमेंट रहता है उसको प्राप्त करने का, नहीं होती है। वो नहीं होती आकुलता, भोगने के काल में वो आकुलता नहीं होती है। तो क्या होता है? एक्साइटमेंट, आकुलता नहीं, एक्साइटमेंट नहीं होती। दोनों लिखा है। जो पहला था नहीं मिला। हाँ, नहीं होती है जितना उसको पाने में थी, लेकिन एक्साइटमेंट जो इच्छा पहले प्राप्त करने की थी, वो एक्साइटमेंट उसको प्राप्त यानी भोगने के टाइम में वो एक्साइटमेंट नहीं रहती है, फिर भी कंटिन्यूसली इच्छा करते हैं। तो प्रश्न थोड़ा क्लियर नहीं। नेपाल आनंद
का प्रश्न है। जय साहब जी, संसार के सभी पदार्थ मेरे पास नहीं है, तो उनमें सुख बुद्धि तोड़ने का प्रयास कैसे करना? भरत चक्रवर्ती ज्ञानी हैं, तो उन्हें 6 खंड जीतने की इच्छा क्यों होती है, उसमें क्या समझना? क्या पार्ट है? संसार में सभी पदार्थ मेरे पास नहीं है, तो उसमें सुख बुद्धि कैसे तोड़ना? नहीं, एक पदार्थ में तोड़ने से सब में टूट जाती है। ज्यादा चीज नहीं चाहिए। जो चीज में सुख है ऐसा निश्चय है, इसको सुख बुद्धि कहते हैं। अब निश्चय कर लिया, डिसीजन ले लिया है कि इसमें सुख है, बस तो उसमें आप जो भी प्रयास करें, अवलोकन करें कि उसमें से मुझे कितना सुख आ रहा है, ऐसा देखे, सोचे नहीं, ढूंढे। वो चीज के भोगने के काल में ढूंढे, तो अगर उसमें से सुख आता है तो आता है ऐसा दिखेगा, और नहीं आता है तो नहीं आता है ऐसा दिखेगा। और सुख तो आता नहीं है, ट्रांसफर तो कुछ होता नहीं है। एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में कुछ ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो ऐसा प्रयोग करने से एक पदार्थ में से सुख बुद्धि मिट गई तो सब पदार्थ में से सुख बुद्धि मिट गई। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न भरत चक्रवर्ती का है कि 6 खंड, क्योंकि उनका पूर्व प्रारब्ध ही ऐसा है। चक्रवर्ती किसको कहते हैं कि जो पूरी दुनिया का राजा होता है, उसको कहते हैं। ऐसा ही पूर्व कर्म का बंधन उन्होंने किया है, इसलिए वो करते हैं, लेकिन उसमें उनको सुख नहीं लगता है। आप भी कितने कार्य कर रहे हो जिसमें आपको सुख ही नहीं लगता है, तो क्यों कर रहे हो? करना पड़ रहा है। तो उनका कर्म का उद्देश्य ऐसा है कि उनको 6 खंड को जीतना पड़ता है, तो जीतना नहीं है उनको, लेकिन करना पड़ता है। क्या आपको जल्दी जाना है और ट्रैफिक सिग्नल रेड आया है तो आपको खड़ा रहना है क्या? नहीं। तो क्यों रहते हो? रहना पड़ता है। तो उसमें सुख है क्या रहने में? सुख है ना बहुत, ये नहीं है। तो सुख का बात नहीं है, रहना पड़ता है, इसलिए रहते हैं। ऐसे ज्ञानी संसार में सब कार्य करते हैं, वो वैसे ही करते हैं। कोई पदार्थ में सुख बुद्धि नहीं है, फिर भी करते क्यों है? इस कारण से करते। तो उनका पुरुषार्थ भी 2 रहता है, एक अंदर दशा में रहता है और 6 खंड जीतने में पुरुषार्थ 2 हो जाता है। 6 खंड जीतने में पुरुषार्थ लगाते हैं, हाँ। और अंदर दशा में पुरुषार्थ, मूल दशा में पुरुषार्थ बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक पुरुषार्थ है, उसका 2 डिवीजन हो जाता है। जैसे आप उनको पहले वो थर्मल जार आता था ना, चाय कॉफी या पानी के लिए आता ना, 4 नल 5 नल वाला। हाँ, कितने नल है? 4 नल ऐसे 5 नल। हाँ, वो 5 नल खोल दो तो एक नल का जो फोर्स है वो कितना रहेगा? 1/5 लो ना, एग्जैक्ट कम हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा। और 4 बंद कर एक ही चालू करो तो फुल फोर्स। ऐसे पुरुषार्थ 2 जगह में गया है तो पुरुषार्थ बढ़ गया है, फोर्स आधा आधा हो गया है, इसलिए केवल ज्ञान नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इससे पुरुषार्थ अंदर में पूरा चला जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे मैं ज्ञानी का पुरुषार्थ देखने जाऊंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्यों? उनका पुरुषार्थ बाहर में रहेगा 6 खंड जीतने में, और मूल दशा में जो नहीं, दोनों में है ना। तुम बाहर वाले को खाली क्यों देखते हो? अंदर वाले को देखो।
जैसे आपको स्पीड में गाड़ी चलती है, बातें करते हैं, सडनली देखा कि रेड लाइट आ गई, तो जोर से ब्रेक मारेंगे कि धीरे धीरे मारेंगे? जोर से। धीरे धीरे मारेंगे ना, जोर से मारेंगे। तो कितना जोर लगाया हुआ, और वो जोर लगाना पड़ता है ना, इसलिए लगता है। वो जोर लगाना चाहते नहीं है, वहां चले तो वहां से निकल जाना है, किसी को खड़ा भी नहीं रहना है। लेकिन ऐसा हो सकता नहीं है, इसलिए जोर लगाकर गाड़ी को स्टॉप करते हैं ना। ऐसे भरत चक्रवर्ती को भी आत्मा में पूरा जोर लगाना है, लेकिन यहाँ 6 खंड के साधने में जोर लगाना पड़ता है, तो लगाते हैं। वो चाहते नहीं है। क्योंकि काम आत्मज्ञान जब होता है, अगर वो टाइम में केवल ज्ञान हो जाए तो आप बोलते हैं वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आत्मा का पुरुषार्थ किया, आत्म सम्मुख हुए और आत्मज्ञान हुआ, और आत्मज्ञान होने के काल में अगर केवल ज्ञानी हो जाए तो फिर बाद में पुरुषार्थ लगता ही नहीं है, फिर आत्मा में रहता है और वो अरिहंत भगवान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए बाहर के प्रयास में आते हैं ज्ञानी। लेकिन उसको छोड़ते छोड़ते अंतर का पुरुषार्थ बढ़ाते बढ़ाते केवल ज्ञान की प्राप्ति करते। तो वो हमें देखना है ना, कैसे वो संसार के कार्य के बीच में रहते हुए अपना पुरुषार्थ को घटाते हुए अंदर में पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, वो हमको देखना है ना। समझना है, अपन तो गलत में देखते रहते हैं। नमस्कारी परम पूज्य श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसन्नमूर्ति भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनो जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। वर्तमान वर्तता सर्वज्ञानी धर्मात्मा जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो।